हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस लाइव खरीद करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं, रेगुलर ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर। इन तीनों ऑप्शंस का किस तरह से यूज करना है ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय, और साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं, जैसे कि एलटीपी प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, लॉट साइज, एक्सपायरी डेट, टाइम डीके, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉसेस हो सकता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले इसके होम पेज में आ जाता हूं। सो यहाँ पर आप देखेंगे मैं ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके इस तरह से लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आपको निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी कौन से में ट्रेडिंग करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से एफ&ओ में आकर के ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निफ्टी 50 को ऑप्शन चेन ओपन कर लूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है या फिर नीचे की तरफ आएंगे तो व्यू ऑप्शन चेन यहाँ पर भी मिलता है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन खुल करके आ गया है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा एलटीपी प्राइस क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड में आपको ये जो प्राइस दिखाई दे रहे हैं और पुट साइड में ये जो प्राइस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एलटीपी प्राइस, और एलटीपी को ही हम लोग प्रीमियम प्राइस भी बोलते हैं। तो ये कॉल का प्रीमियम है और इधर पुट का प्रीमियम है, इसी को एलटीपी बोला जाता है। एलटीपी का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस मिलेंगे, राइट साइड में पुट ऑप्शंस मिलेंगे, और यहाँ पर जो सेंटर में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। ये वाला हो जाता है स्ट्राइक प्राइस, और सेंटर में ये वाला जो ब्लैक पट्टी में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस को ही मार्केट का करंट प्राइस भी हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते तो यहाँ पर स्टॉक का करंट प्राइस दिखाई दे रहा होता। यहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन किए हुए हैं तो यहाँ पर निफ्टी 50 का करंट प्राइस दिखाई दे रहा है। अभी करंटली कितना चल रहा है निफ्टी 50, 18,640 में। आज के दिन में 0.29% नेगेटिव में गया हुआ है। तो मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ इसका ग्राफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18,641-42 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है करेंटली, और ये जो मार्केट में आज के दिन में कितना गिरावट है, 0.29 के आसपास, ठीक है। तो इतना आज के दिन में गिरावट देखने को मिला है निफ्टी 50 के अंदर। फिर से हम लोग ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा निफ्टी 50 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसमें जो ऑप्शन चेन को अरेंज किया गया है वो आप देखिए किस तरह से अरेंज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो बिगिनर्स दिक्कत होता है वो मार्केट बढ़ने को लेकर के ये सोचते हैं कि मार्केट इस तरफ बढ़ेगा और इस तरफ घटेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 18,643 चल रहा है, इससे बड़ा नंबर यहाँ पर है यानी कि 18,650, फिर 18,700, फिर 750, यानी कि इस तरफ बढ़ रहा है प्राइस, ठीक है। इस तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है प्राइस, और इस तरफ क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर 18,642 से अगर बढ़ता है 18,650 तो स्ट्राइक प्राइस इस तरफ आता चला जाएगा, ठीक है। ये करंट प्राइस जो है वो इस तरफ स्ट्राइक प्राइस को टच करता जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बैक करके आपको ग्राफ के अंदर दिखाता हूँ। अभी 18,642 चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, अगर आपको लगता है किसी भी एनालिसिस के बेसिस पर, हो सकता है आपने चार्ट पैटर्न देखा हो, आपने टेक्निकल एनालिसिस किया हो, पीसीआर रेशियो देखा हो, या फिर किसी भी बेसिस पर, न्यूज बेसिस पर भी हो सकता है, आपको लगता है कि मार्केट यहां से क्या होगा, बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ने वाला है तो आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे। इस साइड आप देख रहे हैं ना कॉल ऑप्शंस। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑप्शंस को खरीदना है, कौन सा बेचना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें। बट यहाँ पर देखिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ पर कॉल ऑप्शंस आपको खरीदना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो वो कब खरीदना है, जब आप खरीदेंगे इसके बाद मार्केट बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी मार्केट कितना चल रहा है, 18,638 पर। अगर आप यहाँ पर मार्केट है और खरीद लिया आपने कोई ऑप्शंस, ठीक है, इसके बाद मार्केट अगर बढ़ना स्टार्ट होता है
तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा कॉल ऑप्शन के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर पुट ऑप्शंस के अंदर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि पुट ऑप्शंस आप तब खरीदेंगे जब आपको लगे कि मार्केट गिरने वाला है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस खरीद लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने इसी मार्केट अभी इतने पे चल रहा है, ठीक है ना, 18,000 कितने पर चल रहा है, मैं आपको फिर से ऑप्शन चेन ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर चल रहा है 18,644 पे। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला इन द सेंस क्या, 18,600 फिर 550, यानी कि इस तरफ आएगा। और अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में और इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस को खरीदेंगे। अब कौन सा ऑप्शन खरीदना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन ग्रिक्स किस तरह से काम करते हैं, ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है। ऑप्शन ग्रिक्स में 4 चीजें होती है, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। इन चारों के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, 10-10 मिनट के आसपास का सभी वीडियोस हैं। उन सभी वीडियोस को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने हैं। कोई बोलता है यहाँ पर वाला ऑप्शंस को खरीद लीजिए, कोई बोलता है एट द मनी का खरीद लीजिए, कोई बोलता है आउट ऑफ द मनी खरीद लीजिए। अच्छा हाँ, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में भी आपको बता देता हूं। इसको बोला जाता है क्या, इन द मनी, ये वाला बोला जाता है आउट ऑफ द मनी कॉल साइड के लिए। और पुट साइड में ये वाला हो जाएगा आउट ऑफ द मनी और ये वाला हो जाएगा इन द मनी। और यहाँ पर जो मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी, यानी कि अभी जो करेंटली चल रहा है उसको, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कैसे इसको देखना है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 दिसंबर का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है 8 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएंगे। जैसे ही 8 दिसंबर का 3:30 बजे का मार्केट क्लोज होगा, इन सारे का जो एक्सपायरी है वो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आउट ऑफ द मनी में ऑप्शंस रहेंगे उन सभी का प्राइस जो है वो 0 हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी ये वाले हैं कॉल साइड का और पुट साइड का ये वाला है, ठीक है। तो इन सब का प्राइस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर 15 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर 15 दिसंबर को ये सारे एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। 22 दिसंबर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सारे 22 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, ये जो एलटीपी दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग प्रीमियम प्राइस बोलते हैं, ये प्रीमियम प्राइस भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप दूर का एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि मार्केट, अगर आपने जितने दूर का सिलेक्ट किया है उतना ज्यादा चांसेस है कि मार्केट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को हिट कर जाए। अभी मैं आपको समझाता हूं, आप एक बिगिनर से मैं समझ रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जैसे ये 22 दिसंबर को हमने सिलेक्ट किया है, आज कितना तारीख है, 5 दिसंबर है, तो कितना चांसेस है कि 22 दिसंबर तक मार्केट 18,800 तक को टच कर जाए। यानी कि अभी 18,600 चल रहा है, 800 200 पॉइंट मूव करने के लिए 22 दिसंबर यानी कि 2 सप्ताह बहुत है, जरूर जा सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको क्या है, डर है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जितना ज्यादा डर रहेगा ऑप्शन सेलर्स को, प्रीमियम उतना ज्यादा हाई रहेगा। अगर यहाँ पर बात करें इस तरफ की, तो यहाँ पर मार्केट कितना चांसेस है कि 22 तारीख तक गिर सकता है, चांसेस है कि 2 सप्ताह में मार्केट गिर भी सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स को डर है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शंस के साइड में इतना महंगा प्राइस रखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप पास तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं 8 दिसंबर सिलेक्ट कर लिया और आज है 5 दिसंबर, 8 दिसंबर को एक्सपायर है, तो कितना चांसेस है कि यहां से 200 पॉइंट इस तरफ मूव कर जाएगा या फिर 200 पॉइंट इस तरफ मूव कर जाएगा। थोड़ा सा कम चांसेस है इसके मुकाबले, ठीक है। तो कम चांसेस है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रीमियम प्राइस एज कंपेयर टू कम दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर 18,800 का देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम 39-40 रुपए चल रहा है। 22 दिसंबर को देखेंगे 8,800 का, तो यहाँ पर देखिए 157 रुपए चल रहा है। इसके महंगे होने का बस एक ही रीजन है कि यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको डर है, उनको ज्यादा लॉसेस हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा प्रीमियम चार्ज किए हुए हैं। तो जितना ज्यादा आप लंबा एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर प्रीमियम का प्राइस महंगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 दिसंबर हमने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर जो प्राइस है वो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाएंगे प्राइस धीरे 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 करके कम होता चला जाएगा और जो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन रहेगा उन सभी के प्रीमियम 0 हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आउट ऑफ द मनी का।
आपने अगर एक्सपायरी डे देखा होगा तो मार्केट जैसे ही क्लोज होता है आउट ऑफ द मनी का पूरा पूरा जीरो हो जाता है, मतलब 0.05 बचता है, इधर भी 0.05 बचेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाएंगे इनका प्रीमियम का प्राइस जो है वो गिरता जाएगा। इन सब में क्या होगा, इन सब में इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाता है इधर। ठीक है, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो यहाँ पर डेटा को पर्टिकुलर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके, एक्सपायरी डेट, सारी चीजें यहाँ पर काम करती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ऑप्शन ग्रीक्स होता है, तो इन सब के बेसिस पर छोटे छोटे डाटा को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी हम लोग इसके फंडामेंटल को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि लॉट साइज वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, कैसे खरीदा और कैसे बेचा जाता है। तो चलिए मैं आपको एक डेमो पर्पज से खरीद करके और बेच करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब बेच करके नहीं दिखाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा महंगा होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा देना पड़ता है, 10-20 हजार का गेम नहीं होता है, लाखों रुपए यहाँ पर लगाने पड़ते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। जैसे मैं आपको डेमो के लिए दिखाऊंगा बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा ऑर्डर। ठीक है, बाकी मैं ऑप्शन बाइंग करके आपको दिखाऊंगा, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर बैक किया, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है, मैं जैसे ही खरीदूंगा प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं सही हो जाता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा कॉल ऑप्शन के अंदर। चलिए मैं यहाँ पर एट द मनी का कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 104 रुपए चल रहा है इसका प्रीमियम प्राइस। ठीक है, एट द मनी का मैंने ऑप्शन खरीदा, यहाँ पर आप देखेंगे सेल और बाय का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम ऑप्शन सेलर्स नहीं ऑप्शन बायर्स हैं। अगर सेलिंग करने जाएंगे बहुत ज्यादा अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे मैं आपको डेमो पर्पज से करके ही दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग मैंने किया, यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज एक लॉट रहने दूंगा। ठीक है, 50 क्वांटिटी होता है। ये सारी चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही सेल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है क्रो कि 87,604 रुपए अगर हमारे वॉलेट में रहेगा तभी हम इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तभी हम इस ऑप्शंस को सेल कर पाएंगे। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। एक लॉट यहाँ पर बेचने के लिए मुझे 87,000 रुपए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, तभी मैं इस ऑप्शंस को सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतना ज्यादा यहाँ पर कॉस्टली होता है ऑप्शन सेलिंग, इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन बाय करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन बाय के लिए क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे बाय पर मैंने क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो ऑर्डर यहाँ पर हम लोग प्लेस करेंगे वो क्या होगा, रेगुलर ऑर्डर में होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्टेड है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए डिलीवरी और इंट्राडे है। अगर आप डिलीवरी में सेलेक्ट करके खरीदते हैं तो आप इस ऑप्शन को एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। एक्सपायरी डेट मतलब कब, 8 तारीख तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 दिसंबर का एक्सपायरी डेट है। 18,700 का कॉल ऑप्शन हम लोग खरीदने वाले हैं, तो कॉल ऑप्शन का मतलब मार्केट का प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी में हमने खरीदा, एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं, चाहे तो आज भी बेच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इंट्राडे में सेलेक्ट करके खरीदेंगे तो आज ही के दिन हम लोगों को बेचना होगा, मार्केट जैसे क्लोज होगा उससे पहले हम लोगों को बेचना भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट्राडे में ही सेलेक्ट करके आपको खरीद करके दिखाऊंगा और बेच करके भी आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। डिलीवरी के ऊपर बेसिकली हमने कई बार ऑप्शंस को खरीदा हुआ है, तो अगर आपको देखना है तो वीडियो चेक कीजिएगा, चैनल पर जाकर के मिल जाएंगे आपको बहुत सारे वीडियोस। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्राडे करने वाले हैं। इंट्राडे में मैं सेलेक्ट किया, इसके बाद क्वांटिटी में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक लॉट, सॉरी यहाँ पर ये बटन दब गया, एक लॉट हम लोग यहाँ पर खरीदने वाले हैं मिनिमम। ठीक है, एक लॉट से कम आप नहीं खरीद सकते कि आप सोचेंगे आधा लॉट खरीद लें 50 क्वांटिटी की जगह 40 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम आपको यहाँ पर 50 क्वांटिटी खरीदना ही होगा। अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल में होगा 50 के। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ पर 50 है मिनिमम तो आप 60-70 खरीदना चाहते हैं तो आप 60-70 खरीद लें, नहीं, आपको मल्टीपल में खरीदना होगा। डायरेक्ट 100 होगा, फिर 150, 200, तो इस तरह से होता है। तो मिनिमम मैं एक लॉट आपको लाइव डेमो के लिए खरीद करके आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप यहाँ पर मार्केट प्राइस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, मार्केट या फिर लिमिट। मार्केट का मतलब क्या, ये जो मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है 84 रुपए, सेम इसी प्राइस पर ये हमारा बाय हो जाएगा जो भी इसका करंट प्राइस चल रहा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग लिमिट पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट डाल सकते हैं। जैसे अभी 85-84 चल रहा है, मुझे लगता है कि नहीं ये 84 में सही नहीं है, इसका प्राइस मुझे 82 में इसको खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 82 रुपए डाल दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस हमारे वॉलेट में कितना है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, और रिक्वायर्ड कितना है, यानी कि इस ऑप्शंस को खरीदने के लिए हमारे पास कितने यहाँ पर पैसे का जरूरत है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस ही सेलेक्ट करके खरीद करके आपको लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मार्केट सेलेक्ट किया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर बाय पर क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय पर क्लिक किया आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी 8 दिसंबर 2022 18,700 का कॉल ऑप्शन हमने खरीदा हुआ है। क्वांटिटी 50 है, टाइप में हमने डिलीवरी करके खरीदा हुआ है। अगर इस ऑर्डर का डिटेल चेक करना है कि कब कितने टाइम खरीदा, क्या खरीदा, कितने कॉन्ट्रैक्ट थे, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल पर। फिलहाल मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली डन पर क्लिक किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने ऐसे ही पैसे लगाएं जिसमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपकी अगर लॉस भी हो जाए तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप यहाँ पर लाइव सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शंस खरीद करके रखा हुआ है। निफ्टी का 8 दिसंबर 17,700 का कॉल ऑप्शंस, मार्केट प्राइस अभी 84 रुपए 45 पैसे चल रहा है और इसको एवरेज प्राइस पर हमने खरीदा हुआ है 85 में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएगा, या तो हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और खरीदना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो और भी हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बाय करके एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम लोग डिटेल चेक करना चाहते हैं कि कितने रुपए हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं सारी चीजें, तो यहाँ पर पोजीशन डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सारे डिटेल शो हो जाएंगे कि यहाँ पर 50 क्वांटिटी है, बाय कितने में किया, कितना एवरेज प्राइस था, कितना हमको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। सो अभी मुझे यहाँ पर कितना लॉस हुआ है, 122 रुपए लाइव तुरंत लॉस हो चुका है इतना ज्यादा। तो यहाँ पर इस तरह से लॉस एंड प्रॉफिट तो होता रहता है, मैं आपको सिर्फ डेमो पर्पज से दिखा रहा हूँ। सो इसलिए मुझे लॉस हो गया या प्रॉफिट मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी एनालिसिस वगैरह नहीं किया है, ठीक है। आपको कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको एनालिसिस करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस, जो कि प्राइस एक्शन वगैरह बेसिकली ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पर करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग। फिलहाल मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ ताकि मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस ना हो। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसके बाद अच्छा हाँ एक चीज और आपको बताना था, यहाँ पर मुझे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ हूँ, ठीक है। कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लोर के अंदर तो जो मार्केट का प्राइस है वो गिर रहा है, यानी कि हमने यहाँ पर हाई में खरीदा, यहाँ पर जब प्राइस था ऊपर में खरीदा, इसके बाद मार्केट गिरने लग गया। अगर खरीदने के बाद और बढ़ता तो हमको प्रॉफिट होता, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर फिलहाल मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, प्रॉफिट का हम लोग वेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं प्रॉफिट होता है या नहीं। तब तक मैं आपको पुट ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, वापस से डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पर निफ्टी पर फिर से क्लिक करता हूँ, ऑप्शन चेन पर जाता हूँ। अब मैं आपको पुट ऑप्शंस खरीद करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पुट ऑप्शंस कब खरीदना चाहिए। पुट ऑप्शन अगर हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, और मार्केट गिरता है तो हमको प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 76 रुपए भी इसका करंट प्राइस चल रहा है। एक लॉट का अगर हम लोग खरीदेंगे तो इसमें 50 क्वांटिटी होता है, तो 50 को आप इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय सेल का ऑप्शन मिल रहा है, मैंने यहाँ पर बाय पर क्लिक किया, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवरी इंट्राडे दो ऑप्शन है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सब कुछ, ठीक है। मार्केट प्राइस पर ही मैं खरीद करके दिखाऊंगा। अच्छा हाँ, इसके अलावा आपको ये 3 चीज एक्सप्लेन करना था, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमने अभी पिछले ऑर्डर में रेगुलर ऑर्डर करके खरीदा हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको स्टॉप लॉस समझाता हूँ। तो स्टॉप लॉस अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एसएल ट्रिगर प्राइस में कितना डालना है आपको स्टॉप लॉस, देखिए यहाँ पर पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं, यानी कि मार्केट गिरना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को स्टॉप लॉस कैसे लगाना होगा, अभी 78 रुपए चल रहा है, 77 रुपए, तो इससे ज्यादा होना चाहिए स्टॉप लॉस, यानी कि ज्यादा अगर बढ़ता है तो हम लोगों को लॉस होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टॉप लॉस कितना पे लगाएंगे, इससे अधिक प्राइस पर लगाएंगे। जैसे हम लोग 85 रुपए लगा देते हैं, ठीक है। तो 85 रुपए हमने डाल दिया। यहाँ पर अभी बाय करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है और यहाँ पर रेड शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट को अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा और बाय करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिमिट में कितने डाल सकता हूँ, ये 85 डाल सकता हूँ यहाँ पर, या 85 से अधिक डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं डाल देता हूँ 85, तो ये ग्रीन हो गया। या फिर 85 से अगर अधिक डालूंगा, 86 डाल दूंगा, फिर भी ग्रीन रहेगा, लेकिन 85 से कम नहीं डाल सकते। यहाँ पर जो 85 है उससे अगर कम डालूंगा, मान लो 84 डाल दिया, तो यहाँ पर देखिए रेड है और बाय करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 85 ही डाल देता हूँ, ठीक, और यहाँ पर बाय करने का ऑप्शन आ गया। आपको रिक्वायर्ड कितना होगा अमाउंट का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कहाँ है, जीटीटी का। तो जीटीटी अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, क्यों,
मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, डिलीवरी में सिलेक्ट करना है। डिलीवरी का मतलब आप एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। जब आप डिलीवरी में सिलेक्ट करके खरीदेंगे तब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जीटीटी का ऑप्शन आएगा। जीटीटी पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट तक क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका ये जो जीटीटी ऑर्डर है वो एक्सपायरी तक ये लगा रहेगा जब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने जीटीटी ऑर्डर सिलेक्ट कर रखा है, कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया। अब आप यहाँ पर चाहें तो ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं, 78 चल रहा है, उससे अधिक ही डालना है। चलिए हम लोग 88 डाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बाय पर मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने डन पर क्लिक किया। ये देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो अभी कहाँ गया है, जीटीटी ऑर्डर में लग रखा है, ठीक है। जीटीटी ऑर्डर में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि हमने जीटीटी में लगा करके रखा हुआ है। ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम लोग मार्केट प्राइस पर खरीदेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको चाहे तो क्लिक करके यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सॉरी जीटीटी ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूँ। जीटीटी ऑर्डर को कैंसिल करने के बाद फिर से मैं आपको कॉल ऑप्शन सॉरी पुट ऑप्शन खरीद करके दिखाऊंगा मार्केट प्राइस पर। तो इसको मैं यहाँ पर चाहूँ तो कैंसिल भी कर सकता हूँ। कंफर्म कैंसिल पर क्लिक किया, डन पर क्लिक कर दिया। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे इतना ज्यादा लॉस भी हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर निफ्टी 50 फिर से ओपन किया, ऑप्शन चेन ओपन किया, पुट ऑप्शंस में आपको खरीद करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर ऐड द मनी का एक ऑप्शंस में सिलेक्ट किया, बाय पर क्लिक किया। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। चलिए अब यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही मैं आपको रेगुलर ऑर्डर में ही खरीद करके दिखाऊंगा। रेगुलर ऑर्डर मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सेम इसी प्राइस पर ये बाय हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बाय पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। डन पर क्लिक किया, डैशबोर्ड पर आ गए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लोगों को पुट ऑप्शंस में भी यहाँ पर लॉसेस दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ने लग गया यहाँ पर आने के बाद। आप समझे नहीं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जब भी खरीदा 58 रुपए 80 पैसे पे, ठीक है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 58 रुपए 30 पैसे, यानी कि इसका प्राइस गिर गया। प्राइस गिरा क्यों? क्योंकि पुट ऑप्शन हमने खरीदा हुआ है और मार्केट का प्राइस जो है वो बढ़ा होगा। थोड़ा बहुत भी अगर फ्लक्चुएट होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल चेक करना है तो आपको यहाँ पर सीखना होगा ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में, थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा, इन चारों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना करके रखा हुआ है, ठीक है। सो अगर मार्केट बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। लेकिन वही अगर मार्केट साइडवेज चलता है, ना ही तो बढ़ता है ना ही घटता है, तो दोनों में हम लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं तो आपको डेमो पर्पज से दिखा रहा था कि किस तरह से आपको बाय और सेल करना है। चलिए मैं एक ऑर्डर को अब एग्जिट भी करके दिखाता हूँ कि कैसे एग्जिट करना है। सो यहाँ पर मैंने पुट ऑप्शंस को सिलेक्ट किया। एग्जिट करने के लिए आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सिमिलरली आप कॉल ऑप्शंस के अंदर भी स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं और पोजीशन डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने रुपए, सारी डिटेल कि कितने रुपए में आपने खरीदा हुआ है, क्या एवरेज प्राइस था, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, सारी चीजें, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ पुट ऑप्शंस को। तो मैंने यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक किया। डिलीवरी में करके हमने खरीदा हुआ था, डिलीवरी में ही बेचेंगे, ठीक है। अगर आप इंट्राडे में करेंगे तो यहाँ पर नेट पोजीशन 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि हमने डिलीवरी में करके खरीदा था, डिलीवरी में ही हम लोग इसको बेचेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस ही रहने दूंगा। आप चाहे तो लिमिट भी लगा सकते हैं। लिमिट कैसे लगाएंगे? बेचते समय लिमिट आपको अधिक लगाना है। जैसे अभी 55 चल रहा है, आप यहाँ पर 56-57 डाल दिए, ठीक है। तो वो बेचते समय का लिमिट। अगर आप खरीद रहे हैं तो यहाँ से जो करंट प्राइस है उससे कम डालना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस ही सिलेक्ट करके आपको लाइव बेच करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेल किया, सेल ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, डन पर क्लिक किया। अब हम लोग देखते हैं कितना हमको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो यहाँ पर पुट ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं 152 रुपए का हमको लॉस हो चुका है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल ऑप्शंस के अंदर जो हम लोगों को 400-500 का लॉस हो रहा था वो रिकवर भी हो चुका है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ने लग गया, और मार्केट बढ़ने लग गया तो यहाँ पर हम लोगों को लॉस हो सकता था, ठीक है। तो हमने सही टाइम पर मान लो कि यहाँ पर एग्जिट कर लिया हमने, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ी देर वेट करके देखेंगे। अगर ये रिकवरी दे दे तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 80-70 रुपए के आसपास आ गया है और मार्केट आई थिंक बढ़ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट थोड़ा सा बढ़ा, हमको वहां पर उतना जो लॉस हो रहा था वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मार्केट थोड़ा सा और यहाँ तक आ जाता है तो हमको और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। इन सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैंडल्स के फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर कैंडल्स के फॉर्म में अगर आप कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न वगैरह देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पर एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल अगर और भी ज्यादा बनता जाता है, ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, बाकी प्राइस एक्शन आपको कैसे सीखना है, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न काम करता है, कौन सा पैटर्न है, एक एक कैंडल किस तरह से बनता है, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में सारी चीजें वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको उन सभी को चेकआउट करना है तो टाइम डीके के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करता है, इन तीनों वीडियोस की लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आपको चार्ट पैटर्न, जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है, इन तीनों चार्ट पैटर्न को भी दे दूंगा। इसके अलावा इसके साथ आप ना प्राइस एक्शन पूरा कंप्लीट सीख सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के ऊपर कंप्लीट नॉलेज आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। जो वीडियो का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए अभी मार्केट जो है वो बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी हमारा जो पोजीशन है वो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस में आ चुका होगा अभी तक। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50-60 रुपए अभी भी लॉस में चल रहा है। तो इसको अगर मैं वेट करूंगा हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाए, बट यहाँ पर मैं ज्यादा समय न लेते हुए इसको एग्जिट करके आपको दिखाता हूँ कि कॉल ऑप्शंस को भी किस तरह से एग्जिट किया जाता है। ठीक है, सो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर चाहे तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं, पोजीशन डिटेल चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप और क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर खरीद सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। स्टॉप लॉस पर मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एसएल ऑर्डर में पहले से लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर रेगुलर करूंगा तो रेगुलर में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मार्केट प्राइस है करेंटली, यहाँ पर लिमिट प्राइस है, 2 ऑप्शन मिल रहा है। लिमिट में हम लोग क्या लगा सकते हैं, जैसे अभी 86 रुपए चल रहा है। ठीक है, और हम लोगों को बेचना कितना में है, 88 में, तो मैंने यहाँ पर 88 डाल दिया। ये 88 भी हो गया ना, मुझे थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए, चलिए 90 कर देता हूँ। 90 कर दिया, सेल पर क्लिक किया, डन पर क्लिक किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्राइस है वो 90 रुपए में एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब हमने टारगेट लगा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इसका प्राइस 90 रुपए गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसका जो करंट प्राइस है वो देख सकते हैं। सो जैसे ही 90 टच किया, यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो गया। हमने कितने में खरीदा था, कितना हमने यहाँ पर लगाया हुआ था, उन सब का डिटेल अगर चेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पोजीशन डिटेल पर जाकर के आप डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अभी 0 क्वांटिटी यानी कि हमारा जो एग्जिट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके अलावा बाई ऑर्डर में आप देखेंगे 50 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 85 रुपए में हमने खरीदा हुआ था। टोटल हमने यहाँ पर निवेश किया था 4282 रुपए। सेल हमने किया 50 क्वांटिटी, प्राइस में कितने, 90 रुपए। खरीदा 85 में था, बेचा 90 में, 5 रुपए पर क्वांटिटी हमको प्रॉफिट हुआ। और क्वांटिटी टोटल कितना था, 50 क्वांटिटी था। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखिए टोटल हमारा कितने में बेचे हमने, 4500 रुपए में बेचा। 4200 हमने लगाया था, 45 में बेचा, 217 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 217 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब तो वैसे तो इस प्रॉफिट एंड लॉस का तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ डेमो पर्पज से आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से बाय और सेल करना होता है। ठीक है, अगर हम लोग इस ऑप्शंस को अभी तक रखे रहते तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत और भी प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस सीखना था। ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को यहाँ पर काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा दिया। अगर आपके कोई डाउट है, कोई सवाल है कि भाई ये चीज नहीं समझ में आया, यहाँ पर ये कैसे हो गया, या हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट छूट गए हो, कुछ चीजें छूट गई हो, तो उन सबको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पर एक्सप्लोर में आ गए, निफ्टी 50 ओपन किया, ऑप्शन चेन ओपन किया। इस ओआई के बारे में मैं आपको नहीं बताया हूँ। ठीक है, ओआई क्या होता है दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बट यहाँ पर मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट से हम लोग को ये पता चलता है कि कहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, कहाँ पर सेलर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट मतलब एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अगर दोनों ने एक एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, बेच लिया, जैसे एक बायर है, ठीक है, और एक सेलर है, सेलर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा और एक बायर ने खरीद लिया सेलर से, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहे हैं, एक सेलर्स ने सेल किया है और बायर्स ने बाय किया है, तब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। ओपन इंटरेस्ट से हम लोगों को बेसिकली मार्केट में पैसे के प्रवाह का जो डायरेक्शन है वो पता चलता है, मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। और ओपन इंटरेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग पुट कॉल रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि पुट में कितने खरीद रहे हैं, कॉल में कितने खरीद रहे हैं, और इन दोनों का अगर हम लोग एवरेज करके रेशियो निकाल लें,
तो हमको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पीसीआर वैल्यू में सिखाया है। पीसीआर वैल्यू कैसे देखा जाता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, बेच दिया, आपको प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ये तुक्का चीज हो गया। ठीक है, ये गैम्बलिंग हो गया। तो आपको पहले सीखना है, और सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरह से काम करता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। वैसे मैं आपको टाइम डीके के बारे में बता ही दिया कि टाइम डीके क्या होता है। टाइम डीके जैसे जैसे समय बीतता है प्रीमियम का वैल्यू कम करता जाता है, प्रीमियम का वैल्यू गिराता जाता है। इसके अलावा जो डेल्टा का वैल्यू होता है वो प्रीमियम के प्राइस को बढ़ाने का काम करता है। तो थीटा डीके को ही टाइम डीके बोला जाता है। ठीक है, तो थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, इन चारों के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं उनके मन में ये डाउट अक्सर आते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितने हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन जो बायर्स होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, जैसे हमने अभी खरीदा, हमने बाय किया, अभी मैं क्या हूं, ऑप्शन बायर्स हूं। तो मैं ऑप्शन बाय किया तो मुझे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता था मैं आपको बताता हूं। डैशबोर्ड पर आ गया, यहां पर मैंने क्लिक किया, पोजीशन डिटेल पर क्लिक किया। आप यहां पर देख सकते हैं कितने हमने यहां पर निवेश किए थे कॉल ऑप्शंस के अंदर। कॉल ऑप्शंस के अंदर 4282 रुपए। तो मेरा मैक्सिमम लॉस 4282 रुपए ही हो सकता था, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं बैक किया, पुट ऑप्शन के अंदर कितना लॉस हो सकता था मुझे, यहां पर 2940 रुपए मैक्सिमम मेरा लॉस हो सकता था, इससे ज्यादा नहीं। जबकि प्रॉफिट कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट मुझे कितना हो सकता था यहां पर कोई लिमिट नहीं है। अगर मार्केट का प्राइस जो है वो अचानक से अभी तक बढ़ जाता है, देखो यहां पर मार्केट कितना तेजी से मूव किया ऊपर की तरफ। अगर अभी तक इस ऑप्शंस को होल्ड करके रखे होते तो कॉल ऑप्शंस के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है, 93, 94, 95 रुपए यहां पर इसका जो प्राइस है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ऑप्शन जो बायर्स होते हैं, जैसे हमने पहले बाय किया, ठीक है, उसके बाद हमने एग्जिट किया या सेल किया, तो हम ऑप्शन बायर्स कहलाएंगे। ऑप्शन बायर्स का मैक्सिमम लॉस एंड प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस फिक्स रहता है। ठीक है, जितना हम यहां पर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हम लोगों को क्या होगा, लॉस हो सकता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन सेलर्स जो है उनका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है और प्रॉफिट फिक्स होता है। प्रॉफिट कितना होगा जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जैसे यहां पर हम लोग फिर से ओपन कर लेते हैं ऑप्शन चेन। यहां पर मान लो मैंने क्लिक किया, कोई भी ऑप्शन सेल करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सेल करने के लिए मुझे कितना यहां पर पैसे देने पड़ेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं 93,463 रुपए। तो जो ऑप्शन सेलर्स रहेगा, जो सेल करेगा, इतना अगर मेरे वॉलेट में रहता तो ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, लेकिन मुझे पता है वॉलेट में पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए और मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सेल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इतना मुझे मैक्सिमम लॉसेस हो सकते थे। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो। ठीक है, और मुझे कितने प्रॉफिट हो सकते थे, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको कितने प्रॉफिट हो सकते हैं मैक्सिमम, जितना ऑप्शन बायर्स लॉस करेगा। सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन बायर्स को जितना प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन सेलर्स पे करेगा, और ऑप्शन सेलर्स को जितना प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन बायर्स पे करेगा। तो ऑप्शन बायर्स का कितना पैसा लगा है, 3-4 हजार रुपए केवल प्रीमियम का, तो उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है ऑप्शन बायर्स का। तो प्रॉफिट कितना होगा ऑप्शन सेलर्स को, उतना ही होगा जितना यहां पर बायर्स ने पे किया हुआ है। आई होप आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि आपको इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पर अभी तक किसी ने प्रोवाइड किया, कोई समझाया इस तरह से। अगर नहीं समझाया तो आप अपने दिल की बात नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मुझे बहुत मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ करके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।